नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी की यहाँ पर प्रश्न बैंक में दिए जाने वाले एक शब्द या एक वाक्य प्रश्नों को। तो चलिए बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीति काल में किस रस की प्रधानता रही है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस की देखिए इसमें यहाँ पर प्रधानता रही है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि मीरा किसकी अनन्य भक्त है। तो देखिए मीरा जी यहाँ पर श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त है। तो देखिए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए गुनाहों का देवता इसके जो लेखक है वो देखिए धर्मवीर भारती हैं। कौन है, देखिए धर्मवीर भारती। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब हम चौथे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है कि तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे। तो ये देखिए स्वयं को राम का गुलाम, क्या राम का गुलाम देखिए यहाँ पर कहलवाना अपने आप को पसंद करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम का गुलाम। चलिए पांचवा प्रश्न है कि पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है। तो देखिए पंचतंत्र में यहाँ पर देखिए नीति परक कहानी लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है, नीति परक कहानी देखिए यहाँ पर लिखी गई है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब हम आगे वाले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए जो छठवां प्रश्न है वो देखिए आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है कि किष्किंधा का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए किष्किंधा का जो वास्तविक नाम था वो देखिए कृष्णानंद पांडे था। क्या था, कृष्णानंद पांडे था। चलिए आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये रहा देखिए उनका नाम, यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर कृष्णानंद पांडे। चलिए सातवां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो काव्य किस युग में लिखा गया था। तो ये देखिए आदिकाल यानी वीरगाथा काल में लिखा गया था। देखिए सातवीं का करेक्ट आंसर ये रहा। और आठवां प्रश्न है कि आज्ञेय यानी आज्ञेय किस युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो देखिए आज्ञेय यहाँ पर प्रयोगवाद के जो कवि है वो माने जाते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर ये रहा आपके सामने। नौवां प्रश्न है कि प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे 31 वर्ण वाली रचना यहाँ पर सवैया कहलाती है। क्या कहलाती है, सवैया। तो इस तरह देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो उसे देखिए मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, देखिए मुहावरा। तो यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुहावरा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम 10 प्रश्नों को यहाँ पर देख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मुहावरा। तो ये देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मुहावरा। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 11वें प्रश्न की। तो ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर 11वां प्रश्न, और लिखा हुआ है कि किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं देखिए शोध। क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए शोध। तो देखिए उसे यहाँ पर शोध कहते हैं। 12वां प्रश्न है कि आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो उनका मन देखिए पढ़ने के लिए तड़पता था। किसके लिए तड़पता था, पढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए तड़पता था। चलिए बात करेंगे 13वें प्रश्न की। जो 13वां प्रश्न है लिखा हुआ है कि बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर माँ की प्रत्याशा में होती हैं। तो देखिए 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर माता की प्रत्याशा में होंगे। चलिए 14वां प्रश्न है यहाँ पर कि प्रसाद गुण का संबंध किस रस से होता है। तो देखिए इस रस का नाम है, देखिए यहाँ पर 3 रस इसमें देखिए प्रमुख रूप से होते हैं। कौन कौन से रस, एक होते देखिए इसमें शांत रस, और एक होता है देखिए इसमें करुण रस, और एक और आपको ध्यान रखना है, एक होता है देखिए इसमें यहाँ पर इसमें श्रृंगार रस। कौन सा रस होता है इसमें, देखिए कि यहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो 15वां प्रश्न है
कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो यहाँ पर देखिए भाषा पूछी जा रही है रामचरितमानस की, तो इसके देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। क्या हो जाएगा, तो इसके देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। तो अवधी में देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर रामचरितमानस को लिखा हुआ है। 16वां प्रश्न है कि कवियों के अनुसार 10वां रस किसे कहा गया है। तो देखिए वात्सल्य को यहाँ पर 10वां रस इसमें कहा गया है। चलिए तो वात्सल्य देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है। तो ये देखिए की जाती है यहाँ पर वो माध्यम होता है देखिए जिसमें क्या होता है कि रेडियो नाटक में पात्रों की यहाँ पर पहचान की जाती है। तो वो देखिए ध्वनि प्रभावों और संवादों से की जाती है। किससे की जाती है, तो ये देखिए की जाती है ध्वनि प्रभावों। इतना भी आप ध्यान रख लेंगे यहाँ पर कि देखिए ध्वनि प्रभावों इससे देखिए की जाती है। तो देखिए ध्वनि प्रभावों से की जाती है। चलिए 18वां प्रश्न है कि भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी। तो देखिए बर्तन है वो देखिए कांसे की थाली। क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर कांसे की थाली। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कांसे की थाली। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है आपके सामने 19वां कि अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कहना चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद लिखने से यहाँ पर कुछ कार्य पहले से कर लेने चाहिए लिखने वाले को। सबसे पहले क्या कहना चाहिए, उस विषय का चयन करना चाहिए। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विषय का चयन करना चाहिए। पहले पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि विषय का क्या कहना चाहिए, चयन कहना चाहिए। तो देखिए विषय का यहाँ पर चयन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर हम इसी में पॉइंट लिख सकते हैं कि रूपरेखा भी तैयार कर लेनी चाहिए। तो इतना आप यहाँ पर देखिए इसमें लिख सकते हैं। चलिए 20वां प्रश्न है कि तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। तो ये देखिए जो कवितावली है ये लिखी गई है यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये देखिए यहाँ पर ब्रज भाषा में लिखी गई है। और जो यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न है अब आपके सामने लिखा हुआ है 21वें प्रश्न में कि समाचार पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो समाचार पत्र हैं वो देखिए उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में ये देखिए इसमें लिखे जाते हैं। चलिए बात करेंगे 22वें प्रश्न की कि जूझ उपन्यास की अनुवादक का नाम बताइए। तो इनका नाम है देखिए यहाँ पर केशव प्रथमवीर। क्या है, देखिए इनका नाम है देखिए केशव और प्रथमवीर इनका देखिए नाम है। तो ये देखिए आपको याद रखना है। चलिए 23वां प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। तो गरीबी की तुलना क्या पूछा गया है, कि पूछा गया है इसमें देखिए यहाँ पर कि गरीबी की तुलना इसमें किससे की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने जो गरीबी की तुलना है वो देखिए यहाँ पर रावण से की है। किससे की है, तो देखिए रावण से की है। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न है कि बाजार की सार्थकता किस में है। तो देखिए बाजार की सार्थकता है आवश्यकता के अनुसार वस्तु खरीदने में। दोबारा सुन लीजिए क्या कहा है कि आवश्यकता के अनुसार वस्तु खरीदने में। चलिए 25वां प्रश्न है कि कविता की उड़ान कौन नहीं जानता। तो ध्यान रखेंगे जो कविता की उड़ान है वो देखिए यहाँ पर चिड़िया नहीं जानती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़िया। तो देखिए चिड़िया यहाँ पर नहीं जानती उड़ान। चलिए बात करेंगे यहाँ पर, चलिए ये 2 प्रश्न थे, इन दोनों प्रश्नों को हम कवर करेंगे। 26वां प्रश्न है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर किस अलंकार का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे ये उदाहरण देखिए भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार है, ये देखिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए 27वां प्रश्न है कि कैमरे के सामने किसको लाया गया। तो देखिए अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपाहिज व्यक्ति। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 28वें प्रश्न की। और 28वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। चलिए 28वां प्रश्न है लिखा हुआ है कि अखबार
कि अखबार यहाँ पर अखबार पत्रिकाएं और पुस्तक कि किस प्रकार के माध्यम में आती हैं, तो ये देखिए मुद्रित माध्यम में आती हैं। कौन से माध्यम में आती हैं? मुद्रित। तो यहाँ पर इस तरह देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुद्रित माध्यम। 29वां प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो ध्यान रखेंगे जो करुण रस है इसका देखिए स्थायी भाव यहाँ पर हो जाएगा शोक। क्या हो जाएगा इसका? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 30वां प्रश्न है देखिए कि नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे नाटक सम्राट के नाम से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30वें प्रश्न का। और अब इसके बाद है देखिए यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखेंगे शब्द गुण यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। 32वां प्रश्न है कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा गया है? तो देखिए आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। देखिए महादेवी वर्मा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न है कि मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए एक प्रमुख विशेषता है यहाँ पर स्थायित्व। क्या हो जाएगा? स्थायित्व। मुद्रित का मतलब होता है किसी चीज को जब प्रिंटर द्वारा मुद्रित किया जाता है, इन छापा जाता है, तो कैसा हो जाता है? स्थायित्व। यही क्या हो जाएगा? जिसकी यहाँ पर देखिए एक विशेषता हो जाएगी। 34वां प्रश्न है कि घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है देखिए लाइव रिपोर्टिंग। क्या कहा जाता है? लाइव रिपोर्टिंग देखिए यहाँ पर कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लाइव रिपोर्टिंग इस तरह आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए आप इसमें क्या लगा देंगे? यहाँ पर देखिए इसमें गा भी आप यहाँ पर लगा देंगे, ये मात्रा की बात। तो देखिए लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु क्या थी? तो देखिए इनकी आयु थी 29 वर्ष। कितनी आयु थी? 29 वर्ष थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने 36वां कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि जो छंद देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ये देखिए दोनों छंद होते हैं। 37वां प्रश्न है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पंक्ति में अलंकार है देखिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। चलिए संदेह अलंकार के बाद अगला प्रश्न है 38वां कि चांद का मुख या मुह टेढ़ा है किस कवि की रचना है? तो देखिए ये रचना है यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको लिखकर बता देते हैं कि किस तरह उसको आंसर को लिखना है। तो आंसर है देखिए गजानन, क्या है? गजानन। फिर देखिए माधव, तो ये देखिए माधव लिखा हमने। फिर देखिए मुक्ति बोध, क्या है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर 39वें प्रश्न की। प्रश्न है एक अंक वाली नाटक कृति क्या कहलाती है? तो ध्यान रखेंगे ये देखिए एकांकी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एकांकी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ध्यान रखेंगे वहाँ देखिए व्यतिरेक अलंकार होता है। ये देखिए वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 41वां कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? तो ध्यान रखेंगे ये देखिए खोला गया था गोवा में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर देखिए इसका यहाँ पर गोवा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 42वां हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे इसे देखिए 4 भागों में बांटा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे कलम का जादूगर देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देखिए प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बात करेंगे यहाँ पर 44वें प्रश्न की कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म है, देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर आप यदि फुल फॉर्म देखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर देखिए हमने इसके आंसर को पिन किया हुआ है। चलिए 45वां प्रश्न है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित कहता है। तो ध्यान रखेंगे जो समाचार है वो देखिए इसको प्रतिबंधित कहता है। तो समाचार देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है यहाँ पर कि हिंदी की भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए आपको जब आप 2 नंबर वाले प्रश्नों को सीखेंगे तब आप इसका आंसर वहाँ पर समझेंगे। चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्ति काल में हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ है। 47वां प्रश्न है कि हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है। तो ध्यान रखेंगे बच्चन साहब, यानी हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है। तो ध्यान रखेंगे इंदुमती। किसको माना गया है, इंदुमती। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदुमती देखिए यहाँ पर प्रथम कहानी है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम 49वां प्रश्न है यहाँ पर कि आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे 15 से 30 मिनट के बीच, कितनी 15 से 30 मिनट के बीच होती है। 50वां प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है। तो ध्यान रखेंगे इसके लेखक हैं देखिए मनोहर श्याम जोशी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 51वां कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अलंकार। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 52वें प्रश्न की कि लेखक आनंद यादव और उनकी माँ किसके पास गए थे। तो ध्यान रखेंगे ये किसके पास गए थे। तो ये देखिए राव देसाई के पास गए थे। किसके पास, राव देसाई। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राव देसाई। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और लिखा हुआ है यहाँ पर कि हिंदी, क्या लिखा हुआ है कि हिंदी गद्य का यहाँ पर जनक किसे माना गया है। तो ये देखिए माना गया है भरतेंदु जी को। किसको माना गया है, भरतेंदु। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होता है भरतेंदु हरिश्चंद्र। 54वां प्रश्न है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर शब्द शक्ति है ये देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की यहाँ पर देखिए होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है 55वां कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखिए आपको जब आप 2 अंक के प्रश्नों को सीखेंगे तब वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद 56वां प्रश्न है कि सामान्यतः संप्रेक्षण मूल कथन का कौन सा भाग होता है। तो ये देखिए यहाँ पर सारांश होता है। क्या होता है, सारांश होता है, यानी 1/3 भाग होता है। ये आपको देखिए ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे 57वें प्रश्न की। उससे पहले हमारा यहाँ से आपसे कहना है कि यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक करें और अपने दोस्त से अवश्य शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 57वें प्रश्न की कि समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं। तो ध्यान रखेंगे 6 प्रकार हैं। और अंतिम प्रश्न है कि रस के अंगों के नाम बताइए। तो देखिए रस के यहाँ पर 4 अंग हैं और इन चारों के जो अंग हैं वो देखिए आपको इनका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से हैं। और यहीं के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है।